नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आज बुधवार है और बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी का व्रत उपवास किया जाता है। तो आइए आपको मैं व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आप पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहे। तो आइए व्रत की कथा शुरू करते हैं। गणेश चतुर्दशी व्रत को घर में करने से, परिवार में करने से आ रही विपदाएं दूर होती हैं। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपूर्ण होते हैं तथा भगवान श्री गणेश जी की असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह के किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्दशी व्रत का पढ़ना आवश्यक होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। यह पाठकों के लिए प्रस्तुत है। श्री गणेश जी की 4 कथाएं आइए जानते हैं। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय एवं गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गई। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी ने अपने ही स्थान से उठे और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब भगवान श्री गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने के लिए आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा व्रत पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उन्हें तीनों ताप यानी देही ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र तथा ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। तो आइए भक्तों, गणेश चतुर्दशी व्रत की दूसरी कथा का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वह कच्चे रह जाते थे। तो पुजारी की सलाह पर उन्होंने एक समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ अग्नि में डाल दिया। उस दिन चतुर्दशी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आग में उसके बर्तन तो पक चुके थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया था और राजा के दरबार में जाके सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह से विघ्न को दूर करने वाली चतुर्दशी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।
तो आइए भक्तों, तीसरी कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश भगवान जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, पर भगवान विष्णु जी की बारात का जाने का समय आ गया। तभी देवता अपनी पत्नी के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी वहाँ पर नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान जी से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान जी ने से पूछते हुए उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरों के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर पर याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या चाहिए कि इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे और उन्हें बैठाकर समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाया जाएगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेजने का आदेश दे दिया। सेना ने जमीन पोली कर दी। तब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लाने को कहा। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे। तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसने उसे बुलाया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेश नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश भगवान को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोगों तो देवतागण हो, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? आप लोग भगवान श्री गणेश जी को की जय बोलकर जाएं तो आपके काम सब बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का
लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी कुशल पूर्वक घर लौट गए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसे कार्य सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो, बोलो गजानन भगवान की जय। चौथी कथा प्रारंभ करते हैं। आइयो भक्तों, ध्यान लगाकर सुनते हैं। श्री गणेश चतुर्व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव के से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एक चित्र कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञातवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं तथा नाग कन्याओं से ही श्री गणेश व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर पहुंच सकूं और वे देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थीं, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन में भगवान शिव के प्रति नाराजगी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि शंकर भगवान ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूध, फल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी के सम्मुख आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।